मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। राहुल गांधी की मुसीबतें मानो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। हाल ही में एक मामले में सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद जैसे तैसे उन्हें जमानत मिली, लेकिन उनकी सांसदी चली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद उनकी सांसदी तो वापस मिल गई, लेकिन उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। आधा दर्जन से ज्यादा मामलों में बेल पर चल रहे राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। तब मामला पीएम मोदी से जुड़ा था, इस बार मामला अमित शाह से जुड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अदालत ने समन जारी किया है और 16 दिसंबर को हाजिर होने के आदेश भी दिए हैं। एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने ये आदेश जारी किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमित शाह के खिलाफ राहुल ने ऐसा क्या बोला था जिसके बाद ये बवाल हुआ, तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि शाह पर टिप्पणी से किसकी भावनाएं आहत हुई थी और अदालत में राहुल के खिलाफ कौन गया। मामला ताजा नहीं, 5 साल पुराना है। बताया गया है कि 15 जुलाई 2018 को बीजेपी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल और दिनेश कुमार ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था। इसमें राहुल गांधी अमित शाह पर विवादित टिप्पणी कर रहे थे। इसे सुनते ही सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी नेता विजय मिश्रा का खून खौल गया और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अदालत में एक परिवाद दायर कर दिया था। उसी मामले में अब फैसला आया है। विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडे ने जानकारी दी है कि परिवादी और 2 गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी को दंडाधिकारी ने आईपीएस की धारा 500 के तहत सुनवाई के लिए तलब किया है। उन्हें समन जारी कर 16 दिसंबर के लिए अदालत में हाजिर होने के आदेश जारी किए गए हैं। जी को माननीय न्यायालय ने धारा 500 आईपीसी के तहत प्राइमा फेसाई उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उनको अभियुक्त के रूप में 16/12 के लिए उनकी तलबी किया है। मामला ये था कि 2018 में बंगलौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय अमित शाह जी, जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, उनको हत्या का अभियुक्त बताया था। इस मामले में फैसला आते ही विजय मिश्र का बयान भी आ गया। उन्होंने कहा, किसी के खिलाफ झूठी बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने वालों को राजनीति में नहीं रहना चाहिए। 5 साल बाद अच्छा निर्णय आया है, अभी तो सजा होनी बाकी है। उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके विरोध में श्री राहुल गांधी जी ने बंगलौर में एक प्रेस वार्ता के समक्ष यह बात बताई थी कि अमित शाह के ऊपर एक आरोप लगाया था कि वो हत्यारे। बहुत सारे आरोप लगाए और ये आरोप को जब मैंने सुना तो मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, क्योंकि मैं पार्टी का 33 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे आपत्तिजनक टिप्पणी शाह के खिलाफ की तो मिश्रा जी की भावनाएं कैसे आहत हो गई और वे क्यों अदालत चले गए, तो इसका जवाब भी उन्होंने खुद ही दिया और बताया कि राहुल के बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई, क्योंकि वे खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उनकी भी समाज में मानहानि हुई है, इसलिए उन्होंने कोर्ट में इस मामले को लेकर केस दायर किया था। वैसे आपको बता दें कि राहुल के ऊपर मानहानि के कई केस पहले से चल रहे हैं और कई केसों में वे जमानत पर बाहर हैं। जैसे सारे मोदी चोर क्यों होते हैं वाले बयान में सूरत कोर्ट में जमानत पर हैं, इसी मामले में पटना कोर्ट से भी उन्हें जमानत मिली हुई है। कोऑपरेटिव बैंक मानहानि केस में भी अहमदाबाद कोर्ट से वे बेल पर बाहर हैं। मुंबई कोर्ट ने भी उन्हें गौरी लंकेश हत्याकांड को आरएसएस से जोड़ने के मामले में जमानत दे रखी है। इसके अलावा आरएसएस से जुड़े एक मामले में भी भिवंडी कोर्ट में भी उन्हें जमानत पर रिहा हैं वो। साथ ही ऐसे ही एक और मामले में गुवाहाटी कोर्ट ने भी उन्हें जमानत पर रखा है। हालांकि इतने मामलों के बाद भी राहुल गांधी है कि मानते ही नहीं। वे बार बार ऐसे बयान दे जाते हैं जिसके बाद लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और उन्हें अदालती कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। अब इस मामले में भी देखना होगा कि अदालत राहुल गांधी के खिलाफ क्या सजा सुनाती है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।